Dear students and all my dear viewers, this video is for ISC study sound machine, and this is the fourth part of this chapter. So if anyone goes through the first three parts, then you should come to this part, because the beginning is very essential to be understood. और अगर हम लोग स्टार्टिंग का पार्ट नहीं समझते हैं तो ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले तीनों वीडियो को देखने के बाद ही इस पार्ट को हम लोग देखें तो चैप्टर समझ में आएगा। हमारा ये वीडियो उस जगह पर है जहाँ पर मिस्टर क्लॉसनर जो साइंटिस्ट है उसने उस मिसेस सॉन्डर्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर गार्डन में वो ख़त्म हो गया है, और इसके बाद वो वापस अपने टेबल पर आता है एंड ही स्टूड अप एंड रिमूव द ईयरफोन्स। वो खड़ा होता है, ईयरफोन को हटा लेता है। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब आस्ते आस्ते अंधेरा भी हो रहा है। एंड ही कुड सी प्रिक्स ऑफ लाइट शाइनिंग इन द विंडोज ऑफ द हाउसेज। चारों तरफ जो घर है उनके घरों की खिड़कियों में अब लाइट दिखने लगा है। सर्टेनली पिक्ड अप द ब्लैक बॉक्स फ्रॉम द टेबल। टेबल पर से अपने उस बॉक्स को, ब्लैक बॉक्स को उठा लेता है और उसको शेड में लाता है और वर्क बेंच पर रख देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, दरवाजे को बंद कर देता है और अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह में क्लॉसनर वॉज अप एज सुन एज इट वॉज लाइट। जैसी यानी रोशनी निकलती है, सूरज निकलता है, ये फिर से बाहर आता है, ड्रेस्ड अप होता है और सीधा उस शेड में चला जाता है। ही पिक्ड अप द मशीन को उठाता है, बाहर लाता है और फिर उसको एंड क्लास्पिंग इट टू हिज चेस्ट विथ हिज बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपने सीने में लगा लेता है और वॉकिंग करता हुआ, ये काफ़ी वेट था इसमें तो उठाने में काफ़ी तकलीफ हुई, तो अपनी छाती के बल उसको लगाकर वो वहाँ पर लाता है। ही वेंट पास द हाउस और थ्रू द फ्रंट गेट, घर को क्रॉस करता हुआ फिर पिछवाड़े के साइड में जाता है और क्रॉस द रोड टू द पार्क, और फिर पार्क के रास्ते में आता है। देयर ही पॉज्ड एंड लुक्ड अराउंड हिम, और वहाँ पर आकर क्या करता है, वो रुक जाता है और चारों तरफ देखता है। देन ही वेंट ऑन अंटिल ही केम टू ए लार्ज ट्री। तब उसको दिखाई देता है एक बड़ा सा ट्री जो बीच ट्री है। वो बीच ट्री के पास जाता है और मशीन को वहीं पर उसके नीचे में रख देता है। क्विकली ही वेंट बैक टू द हाउस, और फिर तेज़ी से घर वापस जाता है। वहाँ से कुल्हाड़ी लाता है फ्रॉम द कोल सेलर एंड कैरिड अक्रॉस द रोड, और फिर रोड होता हुआ फिर पार्क में आता है। ये पुट द एक्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड द ट्री। वो कुल्हाड़ी को पेड़ के बगल में रख देता है। देन ही लुक्ड अराउंड हिम अगेन, और फिर चारों तरफ देखता है, पियर्सिंग नर्वसली थ्रू हिज थिक ग्लासेस इन एवरी डायरेक्शन। देयर वाज नो वन अबाउट इट। चारों तरफ देखकर ये कंफर्म करता है कि कोई है या नहीं है। तो देखता है कि चारों तरफ कोई भी नहीं है, ये क्योंकि ये सुबह 6 बजे का समय है। वो ईयरफोन लगा लेता है अपने माथे पर एंड स्विच्ड ऑन द मशीन, और मशीन को स्विच ऑन करता है। उसको फिर से उसी तरह का फैमिलियर जो साउंड है सुनाई पड़ता है। देन अब वो साउंड जो है मशीन की है, तब वो कुल्हाड़ी उठाता है, और कुल्हाड़ी उठाकर वो क्या करता है, तो टूक ए स्टांस विथ हिज लेग्स, अपने पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के और निशाना साध कर कुल्हाड़ी को हवा में हिलाता हुआ उसके ट्रंक पर जोर से मारता है। द ब्लेड कट डीप इनटू द वुड। जो कुल्हाड़ी का धार है वो बहुत यानी गहरा उस पेड़ में कट जाता है। एंड एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पैक्ट ही हर्ड, और ठीक उसी वक्त मशीन में उसे जोर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड सुनाई पड़ता है। इट वॉज ए न्यू नॉइज। एक अजीब किस्म की आवाज़ थी, अनलाइक एनी ही हैड हर्ड बिफोर। एक ऐसी आवाज़ जो उसने अभी तक सुनी नहीं थी। एक हार्स नॉट फुल इनॉर्मस नॉइज, एक ग्रोलिंग लो पिच्ड स्क्रीमिंग साउंड, नॉट क्विक एंड शॉर्ट लाइक द। ये आवाज़ रोज़ की तरह या डेजी फ्लावर की तरह कम समय के लिए नहीं था, बल्कि काफ़ी लंबा था। बट ड्रॉन आउट like a sob, lasting for fully a minute, loudest at the moment when the extract, fading gradually fainter and fainter until it was gone. आस्ते आस्ते वो आवाज़ धीमी पड़ती गई। क्लॉसनर को बड़ा आश्चर्य हुआ। At the place where the blade of the axe had sunk into the wood piece of the tree, then gently he took the axe handle. फिर इसने क्या किया, तो उस कुल्हाड़ी के हैंडल को पकड़ा, worked the blade loose and threw the thing on the ground, and with his fingers he touched the gash that the axe had made in the wood, touching the edges of the gash, trying to press them together to close the wound, and we kept saying, "Tree, oh tree, I am so sorry, but it will heal time."
फाइन। तो वो उसके घाव पर बार बार उसको देखता है और देखकर उस घाव को यानी उसके पैर को उस घाव को सहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ओ ट्री, ये तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। फॉर अ वाइल ही स्टूड देयर विथ हिज हैंड्स अपॉन द ट्रंक ऑफ द ग्रेट ट्री। वो जो ग्रेट ट्री यानी जो ट्री थी वहाँ पर, उस ट्री को ये पास वो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। देन सडनली ही टर्न अवे एंड टर्न ऑफ आउट ऑफ द पार्क। फिर वो पार्क की तरफ मुड़ता है, रोड की तरफ मुड़ता है, थ्रू द फ्रंट गेट एंड बैक इनटू हिज हाउस, और फिर अपने घर में आता है। ही वेंट टू द टेलीफोन, कंसल्टेड द बुक। वो टेलीफोन उठाता है, बुक से कंसल्ट करता है, एक नंबर डायल करता है और कहता है he held the receiver tightly on his left hand and tapped the table impatiently with his right. He heard the telephone buzzing at the other end and then a click of lifted receiver and the man's voice. और अचानक वहाँ पर जिसको उसने फ़ोन किया है वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर स्कॉट है। तो वो कहता है हेलो यस डॉक्टर स्कॉट, he said yes speaking. डॉक्टर स्कॉट कहता है यस स्पीकिंग। डॉक्टर स्कॉट यू मस्ट कम एट वंस क्विकली प्लीज़। ये डॉक्टर स्कॉट को बुलाता है, कहता है आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर चले आओ। तो कहता है कौन बोल रहा है? तो ये कहता है मैं क्लॉसनर बोल रहा हूँ। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट नाइट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड। और लास्ट नाइट जो मैंने तुमको साउंड के एक्सपीरियंस के बारे में कहा था, नाउ आई होप आई माइट, अब मुझे लगता है कि वो करने में सफल हो गया हूँ। यस यस ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज़ द मैटर, आर यू इल? लेकिन डॉक्टर कहता है कि आऊँ तो आऊँ कैसे, वो तो ठीक है लेकिन क्या तुम बीमार हो क्या? डॉक्टर का काम तो बीमारी में ही लोगों को पड़ता है, तो क्या तुम बीमार हो क्या? तो क्लॉसनर कहता है नहीं, मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ। इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। तो कहते हैं अरे अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड यू कॉल मी, और तुम मुझे बुला रहे हो और तुम बीमार भी नहीं हो। ये कहता है प्लीज़ कम क्विकली। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है आने के लिए। आई वॉन्ट समवन टू हियर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई आए और साउंड को सुने। इट्स ड्राइविंग मी एंड मैड, क्योंकि मैं इस आवाज़ को सुनकर पागल हो जा रहा हूँ। आई कॉन्ट बिलीव इट, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है ये साउंड किस चीज़ का है। द डॉक्टर हर्ड द फ्रेंटिक ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल नोट इन द मैन्स वॉइस। अब ये डॉक्टर स्कॉट इसकी आवाज़ में एक तरह से एक पागलपन जैसी बात उसे समझ में आ रही थी, उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड द सेम नोट ही वॉज यूज टू हियरिंग टू द वॉइस ऑफ पीपल हु कॉल्ड अप एंड सेड देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, कम क्विकली। तो जैसा कोई आदमी कहता है कि यदि किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट वाला आदमी जब डॉक्टर को फ़ोन करता है तो जैसी आवाज़ में वो बोलता है वैसी आवाज़ में डॉक्टर क्लॉसनर आज स्कॉट को बुला रहा है। यहाँ पर एक्चुअली एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, उसका एक्सीडेंट अगर देखें तो पैर का हुआ है, लेकिन वो वैसा ही दुखी है जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ हो। He said slowly, you really want me to get out of bed and come over now? तो डॉक्टर कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि अभी भी 6:30 बजे मैं बेड से उठ जाऊँ और उठकर तुम्हारे पास आ जाऊँ? तो क्लॉसनर कहता है यस नाउ, कहता है हाँ अब भी आ जाओ, एट वंस प्लीज। ऑल राइट, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। क्लॉसनर सैट डाउन बिसाइड द टेलीफोन एंड वेटेड। क्लॉसनर टेलीफोन के पास बैठ के इंतजार करने लगा कि डॉक्टर स्कॉट कब आएगा। ही ट्राई टू रिमेंबर व्हाट द श्रिक ऑफ द ट्री हैड साउंडेड लाइक। वो याद करने लगा कि पेड़ के चीखने की आवाज़ किस चीज़ की आवाज़ से मिलती जुलती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। ही कुड रिमेंबर ओनली दैट ही हैड बीन इनॉर्मस एंड फ्रेटफुल। बस सिर्फ उसको इतना ही याद था कि वो आवाज़ बिल्कुल इनॉर्मस थी, जोर की आवाज़ थी, बहुत ही फ्रेटफुल थी। दैट इट हैड मेड हिम फील सिक विथ हॉरर, जो उसको डर से बीमार कर रही थी। ही ट्राई टू इमेजिन, वो कल्पना करने की कोशिश कर रहा था व्हाट साइड ऑफ नॉइज ह्यूमन वुड मेक इट इफ ही हैड टू स्टैंड एंकर्ड टू द ग्राउंड while someone privately swung a small sharp thing or his leg so that the blade cut in deep and wedged itself in the cut। वो ये इमेजिन कर रहा है कि यदि कोई आदमी खड़ा रहे और बगल में कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसके पैर को काटने के लिए ऐसे ही दौड़े तो उसका चीख कैसा होगा? क्या इस पैर के रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ वैसी ही थी कुछ क्या? नो नहीं, इट्स क्वाइट डिफरेंट। ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। द नॉइज ऑफ द ट्री वॉज वर्स देन एनी नॉन ह्यूमन नॉइज। आज तक ऐसी ह्यूमन नॉइज हमने कभी सुनी नहीं। एक ऐसी ह्यूमन नॉइज थी बिकॉज ऑफ दैट फ्राइटनिंग, डर था इसमें, टोनलेस था ये आवाज़, थ्रोटलेस था। यस, सो ही बिगन टू वंडर अबाउट अदर लिविंग थिंग्स। अब उसे दूसरे जीवित चीज़ों पर भी भरोसा के ऊपर भी सोचने लगा। एंड ही थॉट इमीडिएटली ऑफ द फील्ड ऑफ व्हीट। फिर वो व्हीट के खेत के बारे में सोचने लगा। ए फील्ड ऑफ व्हीट स्टैंडिंग अप स्ट्रेट, एक जो व्हीट का पौधा होता है वो सीधा खड़ा रहता है।
and yellow and alive with the mower going through it, cutting the stems. और जो मशीन चलती है तो उसके स्टेम्स को काटता हुआ चला जाता है 500 स्टेम्स सेकेंड, 1 सेकेंड में 500 स्टेम्स को मोवर मशीन काट देता है. सो ओह माई गॉड, व्हाट वुड दैट नॉइज बी लाइक. तो अगर उस जीवित पौधे को वो मशीन काटता है तो वहाँ पर कैसी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी उस मशीन को. 500 व्हीट प्लांट्स स्क्रीमिंग टुगेदर. अगर 500 व्हीट प्लांट्स एक साथ चिल्लाएगा तो कैसी आवाज़ होगी. एंड एवरी सेकेंड एनीवन 500 बीइंग कट, क्योंकि 1 सेकेंड में 500 पौधे को काट देता है. एंड स्क्रीमिंग एंड नो, ये थॉट सोचता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू ए व्हीट फील्ड. मैं व्हीट के फील्ड में नहीं जाना चाहता उस मशीन के साथ. आई वुड नेवर ईट ब्रेड आफ्टर दैट, क्योंकि अगर मैं उसको सुन लिया तो मैं तो रोटी खाना ही बंद कर दूंगा. बट व्हाट अबाउट पोटैटोज. लेकिन पोटैटो का क्या होगा, कैबेज का क्या होगा, कैरोट का क्या होगा, ओनियन का क्या होगा. सब में तो एक ही हाल है, सब तो जीवित चीज़ है. एंड व्हाट अबाउट एप्पल्स. एप्पल्स का क्या होगा. नो, एप्पल्स आर ऑल राइट, दे फॉल ऑफ नेचुरली व्हेन दे आर राइप. अच्छा, एप्पल को हम छोड़ भी दें कि एप्पल आमतौर पर क्या होता है, तो जो पकता है तो पकने के बाद वो खुद ही ज़मीन पर गिर जाता है. एप्पल्स आर ऑल राइट इफ़ यू लेट देम फॉल ऑफ इंस्टीड ऑफ टीयरिंग अवे फ्रॉम द ट्री ब्रांच. बट नो वेजिटेबल. लेकिन कोई वेजिटेबल नहीं होता. नॉट ए पोटैटो फॉर एग्जाम्पल. ए पोटैटो इट श्योरली श्रिक. पोटैटो जरूर रोएगा. शोड कैरोट, और इसी तरह जो कैरोट है वो भी, ओनियन भी, कैबेज भी. ही हर्ड द क्लिक ऑफ द फ्रंट गेट. तभी वहाँ पर फ्रंट गेट की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो जंप करता है वहाँ से और बाहर जाता है. देखता है कि ये लंबा चौड़ा जो डॉक्टर है वो इसकी तरफ आ रहा है. ब्लैक डॉग इन हैंड. इसके हाथ में एक छोटा सा काला बैग है. वेल द डॉक्टर सेड. डॉक्टर कहता है बहुत अच्छा किया. वेल, डॉक्टर कहता है वेल व्हाट्स ऑल द ट्रबल. डॉक्टर पूछता है उससे, बताओ क्या समस्या है. तो क्लॉसन कहता है कम विथ मी द डॉक्टर. डॉक्टर तो मेरे साथ आओ. आई वॉन्ट यू टू हियर इट. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस आवाज़ को सुनो. आई कॉल यू बिकॉज यू आर द ओनली वन. मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसको मैं कह सकता हूँ, अब इसको मैंने कहा भी है. आई हैव ओवर द रोड इन द पार्क, विल यू कम नाउ. कहता है यस इट इज़ ओवर द रोड इन द पार्क. पार्क में जो रोड है वहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है. विल यू कम नाउ. क्या तुम उस रोड तक मेरे साथ आ सकते हो. डॉक्टर उसकी तरफ देखता है. ही सीम्ड कामर नाउ. ये बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है. देयर वाज नो साउंड ऑफ मशीन. ये कोई मशीन का कोई साउंड ही नहीं है या कोई हिस्टेरिक साउंड नहीं है. ही वॉज मेयरली डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड. वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, एक्साइटेड है. दे वेंट अक्रॉस द रोड इनटू द पार्क. ये रोड को क्रॉस करते हुए पार्क में जाता है. एंड क्लॉसनर लेड द वे टू द ग्रेट बीच ट्री. और फिर क्लॉसनर उसको लेकर उस बीच ट्री के पास ले जाता है जहाँ पर वो कल वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था. एट द फुट ऑफ विच स्टूड द लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स. जहाँ पर जाकर देखता है कि एक लंबा सा कॉफिन बॉक्स की तरह एक बक्सा वहाँ पर पड़ा है. मशीन का बक्सा है ये, और वहाँ पर कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई है. डॉक्टर पूछता है वाई डिड यू ब्रिंग इट ऑन हियर. इन सब चीज़ को यहाँ पर क्यों लाए हो. देयर आर नॉट एनी बिग ट्रीज इन द गार्डन, आई वांटेड ए ट्री. तो ये कहता है क्लॉसनर कि देखो मुझे एक ट्री चाहिए था और इस ट्री इस अगल बगल में कोई बड़ा सा ट्री है नहीं, इसलिए मैंने इसको ही चुना है. फिर डॉक्टर कहता है एंड वाई द एक्स. और ये कुल्हाड़ी क्यों लाए हो. कहता है यू विल सी इन अ मोमेंट. तो कहता है क्लॉसनर की ठीक है कुल्हाड़ी का जो रोल है वो तुम अभी देख लोगे ना. बट नाउ प्लीज़ पुट ऑन दिस ईयरफोन. लेकिन तुम पहले ईयरफोन पहन लो एंड ध्यान से सुनो कि यहाँ पर क्या सब बातचीत होती है. लिसन केयरफुली एंड टेल द आफ्टरवर्ड्स प्रिसाइजली. तो इसको तुम सुनो और फिर इसकी जो घटना होगी, इसकी जो बातें होगी, तुम उसको शॉर्ट में मुझे बताओगे. येस व्हाट यू हियर. आई वांट टू मेक क्वाइट श्योर. क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर होना चाहता हूँ. डॉक्टर स्माइल किया. उसने ईयरफोन को कान में लगा लिया और कहता है क्लॉसनर बेंड डाउन. क्लॉसनर नीचे झुका एंड पुल्ड द स्विच ऑन द पैनल ऑफ द मशीन. और वहाँ पर क्या किया, तो पैनल मशीन का जो पैनल था उसको स्विच ऑन किया. एंड देन पिक्ड अप द एक्स. उसने कुल्हाड़ी उठाया एंड टुक हिज स्टांस विथ हिज लेग्स सेपरेट. और अपने पैरों को थोड़ा सा फैला करके वो जोर से अटैक किया. और फॉर ए मोमेंट ही पॉज्ड. फिर वो रुक गया. कैन यू हियर एनीथिंग. जैसे अटैक किया पूछा क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है. ही से टू द डॉक्टर. तो कैन आई व्हाट. मुझे क्या सुनाई पड़ेगी. तो कहता है कैन यू हियर एनीथिंग.
अरे तुम्हें कुछ भी सुनाई पड़ रहा है? जस्ट ए हमिंग नॉइज, मुझे कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक हमिंग नॉइज सुनाई पड़ी है जो तुम्हारी मशीन की आवाज़ है। क्लासनर स्टूड देयर विद एक्स, क्लासनर वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया और अब यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होने के बाद वो इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका फाइनल पार्ट होगा। और इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में हम लोग इसको आज के वीडियो में यहीं तक बंद रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।